Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 4, subject EVS. Today we discuss our new chapter, chapter 24, maps and measurement. ठीक है, नक्शा और मापन. टिल्लू एंड मुन्नी हैव ड्रॉन अ मैप ऑफ क्लासरूम ऑफ देयर स्कूल. टिल्लू और मुन्नी नाम की जो दो बच्चे हैं वो अपने क्लासरूम को मेज़र करते हैं कि उनके क्लासरूम का जो लेंथ है या विड्थ है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है. बिफोर ड्राइंग अ मैप, मैप को ड्राइंग करने के पहले दे कलेक्टेड मैच स्टिक्स. उन्होंने माचिस की कुछ तीलियाँ जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं. देन दे मेजर्ड एवरी वॉल ऑफ देयर क्लास बाय स्टेप. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने पैरों की सहायता से, अपने फुट स्टेप्स की हेल्प से मेज़र कर लिया लेंथ, है ना, कि हमारा जो क्लासरूम है वो हमारे फुट स्टेप्स के अकॉर्डिंग इतने लेंथ का है. दे अरेंज द मैच स्टिक अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ द वॉल. उसके बाद उन्होंने वॉल का जो मेजरमेंट किया है, दीवार जो उन्होंने नापा है अपने कदमों की सहायता से, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मैच स्टिक्स अरेंज कर दिए हैं. दे लुक वन मैच स्टिक्स फॉर वन स्टेप. उन्होंने एक मैच स्टिक्स एक स्टेप्स के लिए मेज़र किया है. इन द सेम मैनर्स टिल्ली एंड नूरी हैव मेज़र्ड. उन्होंने क्या किया है, टिल्लू और मुन्नी ने अगर उनके कमरे की जो लंबाई है ना, उनके इस क्लासरूम की लेंथ अगर 15 फुट स्टेप आ रहा है तो उन्होंने 1 फुट स्टेप्स के लिए 1 मैच स्टिक्स लिया है. मीन्स अगर 15 फुट स्टेप अगर आ रहे हैं उनके पास 15 फुट स्टेप्स तो उन्होंने 15 मैच स्टिक्स यूज़ किया है. इसके बाद सेम मैनर्स में ऐसे ही टिल्ली और नूरी हैव मेजर्ड द 3 साइड्स ऑफ वॉल. इन्होंने एक साइड का वॉल का मेज़रमेंट किया है और बाकी के 3 साइड के वॉल का मेज़रमेंट नूरी और टिल्ली कर रहे हैं. देयर स्टेप्स कैप्ट द मैच स्टिक्स अकॉर्डिंगली. इन्होंने भी अपने फुट स्टेप के अकॉर्डिंग मैच स्टिक्स के से मेज़र किया है. बोथ ऑफ देम वी आर हैप्पी एंड दे शोड द मैप ऑफ देयर क्लासरूम टू द टीचर मेड विथ मैच स्टिक्स. ये दोनों भी बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे और इन्होंने अपने क्लासरूम का जो मेज़रमेंट किया है, मापन किया है, वो अपने क्लास टीचर को विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स से जो मापन किया है उसे अपने टीचर को ले जाकर दिखाते हैं. नाउ यू प्रिपेयर अ क्लास रूम मैप वाइड मेजरिंग द 15 स्टेप लॉन्ग एंड 12 स्टेप इन विच 1 मैच स्टिक्स इक्वल टू 3 स्टेप. बट इन्होंने क्या किया है, अगर मेज़रमेंट इन्होंने जो चौड़ाई का मेज़रमेंट किया उसमें इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, 12 स्टेप्स लॉन्ग, लंबाई आया है 12 स्टेप का, मतलब 12 कदम लंबा है और 15 कदम लंबा है और 12 कदम क्या है, इनका जो क्लास है वो चौड़ा है. और इन्होंने एक मैच स्टिक्स इक्वल टू 3 स्टेप, अगर 3 स्टेप 3 कदम ये चलते हैं तो इन्होंने एक मैच स्टिक्स लगाया है. ठीक है. टिल्लू और मुन्नी ने क्या किया था, एक कदम के लिए एक मैच स्टिक्स यूज़ किया था, है ना. 1 फुट स्टेप के लिए 1 मैच स्टिक्स, अगर एक कदम चलते हैं तो एक माचिस की तीली यूज़ किया था. बट नूरी और टिल्ली ने क्या किया है, 3 स्टेप चल के एक मैच स्टिक्स यूज़ किया है. देयर क्लासरूम वॉज 15 स्टेप्स लॉन्ग. इनका जो क्लासरूम है वो 15 कदम लंबा है और 12 स्टेप वाइड और 12 कदम चौड़ा है. ठीक है, 12 कदम इन्होंने मेज़र किया, इनकी चौड़ाई है. 12 कदम चलते हैं तो इनकी चौड़ाई कवर होती है और 15 कदम चलते हैं तो इनकी लंबाई कवर हो गई. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड से वेदर दे हैव कैप्ट मोर मैच स्टिक्स. आपको ये पिक्चर को काउंट करना और बताना है कि क्या नूरी और टिल्ली ने ज़्यादा मैच स्टिक्स तो नहीं रख दिए. नूरी टिल्ली ने क्या किया है, एक मैच स्टिक्स इनके 3 कदम के बराबर होना चाहिए. मीन्स 15 कदम है तो 15/3 भी कर लेंगे तो 5 स्टिक्स ही यूज़ करेंगे लॉन्ग लेंथ के लिए और 4 स्टिक्स यूज़ करेंगे विड्थ के लिए, क्योंकि एक मैच स्टिक्स, एक जो तीली है वो 3 कदम के बराबर है ना. तो 15 कदम के लिए कितना यूज़ करेंगे, 5 ही यूज़ करेंगे. और वैसे ही 12 कदम के लिए इनको 4 ही यूज़ करना है. बट इन्होंने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरे के पूरे 15 मैच स्टिक्स यूज़ कर लिए. मीन्स इन्होंने यहाँ पे मैच स्टिक्स ज़्यादा यूज़ किया. वैसे ही विड्थ के लिए, चौड़ाई के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इन्होंने
13 मैच स्टिक्स विड्थ के लिए यूज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। 1 मैच स्टिक्स इक्वल टू 3 स्टेप्स, मतलब 3 कदम चलते हैं उसके लिए इन्होंने एक माचिस की तीली का यूज़ किया है। देन 15 स्टेप्स के लिए इनको 5 मैच स्टिक्स ही यूज़ करना था वैसे ही, बट दे पुट 15 इन लेंथ, बट इन्होंने जहाँ पे 5 मैच स्टिक्स यूज़ करना था वहाँ पे इन्होंने पूरे के पूरे 15 मैच स्टिक्स यूज़ कर लिए। वैसे ही विड्थ के लिए इनको 4 मैच स्टिक्स यूज़ करना था, जहाँ पे इन्होंने 13 मैच स्टिक्स यूज़ कर लिए हैं। आफ्टर दिस दे मेजर्ड द कोर्टयार्ड एंड एडेड इट टू देयर मैप। उसके बाद इन्होंने अपने कोर्टयार्ड को मेज़र किया है और इसको भी अपने मैप में ऐड कर लिया है। व्हाट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कोर्टयार्ड, अगर हम कोर्टयार्ड का मेजरमेंट ले लें तो इसके अकॉर्डिंग दे आर द 15 स्टिक्स इन लेंथ। 15 स्टिक्स अगर लेंथ के लिए लिया गया है, मीन्स 15 इंटू 3 इक्वल टू 45 स्टेप, क्योंकि एक मैच स्टिक्स 3 स्टेप के बराबर है, तो 15 मैच स्टिक्स कितने स्टेप के बराबर होगा, 15 स्टेप्स के बराबर होगा। सिमिलरली 13 इन विड्थ, अगर 13 इन्होंने मैच स्टिक्स चौड़ाई के लिए लिया है तो 13 इंटू 3 इक्वल टू 39 स्टेप। अगर फुट स्टेप करें तो इसकी लंबाई जो इन्होंने चौड़ाई लिया है वो 39 स्टेप्स फुट स्टेप होगा, और जो इन्होंने लेंथ लिया है, लंबाई लिया है, वो 45 स्टेप होगा, क्योंकि इन्होंने 1 मैच स्टिक इक्वल टू 3 स्टेप मेज़र किया है। ओके, इस तरीके से इन्होंने अपने पैरों की सहायता से, पैरों की कदम जो है की हेल्प से इन्होंने अपने पूरी क्लास का मेज़रमेंट किया है। इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट टिल्लू और मुन्नी ने तो 1 फुट स्टेप इक्वल टू 1 मैच स्टिक्स लिया था। अगर एक कदम चलते तो वो एक तीली लगाते, बट सेकंड में जो टिल्ली और नूरी ने जो किया है, उन्होंने 3 फुट स्टेप चलने के इक्वल टू 1 मैच स्टिक्स, है ना। 3 अगर एक तीली लगा रहे हैं मीन्स यहाँ पे इन्होंने 3 कदम चला हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मेज़रमेंट दिखाया है वो नूरी और टिल्लू का मिस्टेक है। ठीक है, ओके, दैट इज़ आवर चैप्टर 24 मैप एंड मेज़रमेंट कंप्लीटेड।